हम 7वां नंबर का प्रश्न आपको पढ़ाएंगे। किसी गोदाम की माप दे रखी है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। तो यहां लिख लेंगे हम कॉपी में गोदाम की माप। पहले लंबाई होता है, फिर चौड़ाई होता है, फिर ऊंचाई होता है। देखो, लंबाई तो है 40 मीटर, चौड़ाई है 25 मीटर और ऊंचाई है 15 मीटर। ऐसे इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। यहाँ क्रेट की नाप दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई दे रखी है हमको 1.5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है हमको 1.25 मीटर और ऊंचाई दे रखी है हमको 0.5 मीटर। हमसे क्रेटों की संख्या हमसे पूछ रहा है। देखो, क्रेटों की संख्या हम सूत्र लगाते हैं। देखो, क्रेट को गोदाम में रख रहे हैं तो यहां लिख देंगे गोदाम का आयतन बटे में एक क्रेट का आयतन। यहां देखो, दोनों घनाभाकार है तो जो घनाभ का आयतन होगा वही तो गोदाम का आयतन होगा, वही क्रेट का आयतन होगा। तो आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हमने सूत्र लिख दिया। अब देखो क्रेटों की संख्या। यहां गोदाम का आयतन तो ऊपर आएगा, तो 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर और क्रेट का आयतन नीचे आएगा। तो क्रेट की नाप है 1.5 गुना 1.25 गुना 0.5। अब बटे में पॉइंट आ रहा है तो उसे हटाना पड़ता है। देखो, अब हम आपको इसको हटा के दिखा रहे हैं। तो ऊपर 40 गुना 25 गुना 15। देखो, यहाँ 1.5 में नीचे का पॉइंट ऊपर हटता है तो पॉइंट की जगह एक, आगे एक संख्या तो 1 0। ऐसे ही देखो, यहाँ 1.25 है तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह एक आएगा, दो संख्या है तो 2 0 आएगी, गुना यहाँ 5 आ जाएगा, इसमें पॉइंट लग रहा है तो ऊपर हटाएंगे, पॉइंट की जगह एक, एक संख्या तो 1 0 आ जाएगी। अब देखो, हम यहाँ काट देंगे 15 से, तो 15 काट दिया एक बार, 25 का भाग 125 में दिया 5 बार, 5 का भाग 40 में दिया 8 बार और 5 का भाग 10 में दिया 2 बार। अब देखो, 8 गुना 2 करेंगे 16 आएगा और 2 0 और 1 0 3 0 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। देखो, 8वें नंबर का प्रश्न पढ़ा रहे हैं। 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी हमसे पूछ रहा है। देखो, यहां घन की भुजा दे रखी है 12 सेमी दे रखी है। हम सबसे पहले घन का आयतन ज्ञात करेंगे। घन का आयतन होता है भुजा पे घात 3 होता है। भुजाएं 12 है, 12 पे घात 3, इसका मतलब 12 को 3 बार गुणा करेंगे। 12 गुणा 12 करेंगे 144 आएगा। 144 को फिर हम 12 से गुणा करेंगे, 12 चौकू 48, हासिल 4, 12 चौकू 48 और 4 52, हासिल 5, 12 कम 12 और 5 17 घन सेमी। अब ये कह रहा है कि इसमें से बराबर के 8 घन काटे जाते हैं, तो जितना इस घन का आयतन होगा उतना ही 8 घन का आयतन होगा। 8 घनों का आयतन। अभी हमारे पास आयतन आया था
1728। तो इसमें से 8 घन काट रहा है, तो इस 8 घन का आयतन भी 1728 होगा। अब देखो 8 घनों में से प्रत्येक घन का आयतन हम क्या करेंगे, इसमें 8 का भाग दे देंगे। 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 4 8 छक्का 48। ये प्रत्येक घन का आयतन आ गया। अब प्रत्येक घन की भुजा हमसे पूछ रहा है, प्रत्येक घन की भुजा। देखो घन का आयतन दे दे, घन की भुजा पूछे तो हमारा सूत्र है आयतन का अंडर रूट में 3, इसे बोलते हैं आयतन का घनमूल। 216 का अंडर रूट में 3। हम 216 के यहाँ गुणनखंड करेंगे। देखो 2 का भाग देंगे 108 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 54 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 27 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, और 3 का भाग 9 में 3 बार। यहाँ हम इसके गुणनखंड कर लिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये 3 का मतलब 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, इसका घनमूल आ गया। तो प्रत्येक घन की भुजा होगी 6 सेमी। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। बड़े घन का क्षेत्रफल अनुपात छोटे घन का क्षेत्रफल। देखो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ 6 लिखा, गुणा बड़े घन की भुजा हमको पहले शुरू में 12 दे रखी है, तो 12 पे स्क्वायर, अनुपात छोटे घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 लिखा, गुणा इसकी भुजा 6 है, 6 पे स्क्वायर। देखो यहाँ 6 से 6 काट दिया, यहाँ 12 को 2 बार गुणा किया, यहाँ 6 को 2 बार गुणा किया, 12 12 144, 6 गुणा 6 करेंगे 36 आएगा। अब 36 का भाग 36 में एक बार जाता है, 36 का भाग 144 में 4 बार जाता है, तो इन दोनों का अनुपात 4:1 आ गया। ये हमारा आंसर है।